क्या यूक्रेन पुतिन को जान से मारना चाहता है? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं और इनके पीछे एक ऐसा दावा है जो पूरे रूस यूक्रेन युद्ध की दशा और दिशा बदल सकता है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं ओमकार पांडे और स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दरअसल रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 29 दिसंबर 2025 को दावा किया कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक सरकारी आवास पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला करने की कोशिश की। यह रेजिडेंस नोवोगोरोड क्षेत्र में स्थित है, जिसे आमतौर पर वाल्डाई रेजिडेंस भी कहा जाता है क्योंकि यह वाल्डाई झील के किनारे स्थित है। पुतिन का ये आवास एक अत्यधिक सुरक्षित और गोपनीय ठिकाना माना जाता है। रूस के मुताबिक 28 और 29 दिसंबर की रात को 91 लंबी दूरी के ड्रोनों से यह हमला किया गया, लेकिन सभी ड्रोनों को रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने मार गिराया। कोई हताहत या नुकसान नहीं हुआ है। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इसे कीव शासन की राज्य आतंकवाद की नीति बताया है और कहा है कि इस हमले के कारण रूस अपनी शांति वार्ता की स्थिति को संशोधित करेगा। हालांकि रूस वार्ता से बाहर नहीं निकलेगा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि नोवागोरोड क्षेत्र में 18 से 23 ड्रोनों को सुबह तक नष्ट किया गया। कुल मिलाकर उस रात रूस भर में 140 से ज़्यादा यूक्रेनी ड्रोनों को गिराया गया। वहीं इन सबके बीच यूक्रेन का खंडन भी सामने आया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा और राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सिबिहा ने कहा कि यह फैब्रिकेटेड आरोप है जो केवल रूस को यूक्रेन पर आगे हमला करने का बहाना देने और शांति प्रक्रिया को बाधित करने के लिए है। यूक्रेन ने जोर दिया कि वह केवल वैध सैन्य लक्ष्यों पर हमला करता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 29 दिसंबर को पुतिन से फोन पर बात की। पुतिन ने उन्हें इस कथित हमले की जानकारी दी। ट्रंप ने इसे नॉट गुड बताया और कहा कि वे इससे बहुत गुस्सा हैं। ट्रंप ने रिपोर्टर से कहा कि यह नाजुक समय है, घर पर हमला करना सही नहीं है। क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उशाकोव के अनुसार ट्रंप शॉक्ड और आउटरेज्ड थे। इस हमले का जिक्र ट्रंप जेलेंस्की वार्ता के ठीक बाद आया, जहां यूक्रेन युद्ध पर शांति समझौते की दिशा में प्रगति हो रही थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं में CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स और BBC जैसे मीडिया समूहों ने रूसी दावों पर कोई स्वतंत्र सबूत न होने की बात कही। कई विश्लेषक इसे रूस की ओर से शांति वार्ता में कड़ा रुख अपनाने की रणनीति मान रहे हैं। ट्रंप ने हालांकि पुतिन की बात पर भरोसा जताया, लेकिन कहा कि शायद हमला हुआ ही न हो, ऐसा भी संभव हो सकता है। आपको बता दें कि पुतिन की वाल्डाई रेजिडेंस उत्तरी पश्चिमी रूस में एक जंगली इलाके में स्थित है, जहां कई लग्जरी सुविधाएं हैं, जिसमें प्राइवेट चर्च, स्पा और सुरक्षित बंकर शामिल है। यह पुतिन का निजी रिट्रीट है, जहां वे अक्सर विदेशी मेहमानों से मिलते हैं। रूस ने पहले भी यूक्रेन पर क्रेमलिन और अन्य जगहों पर ड्रोन हमलों के आरोप लगाए हैं, जिन्हें यूक्रेन ने खारिज कर दिया। यह दावा ऐसे समय में आया जब ट्रंप प्रशासन यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोशिश कर रहा है। हाल की जेलेंस्की ट्रंप मीटिंग में समझौता 90% तक पूरा होना बताया गया था, लेकिन अब रूस कड़ा रुख अपना सकता है, जैसे डोनबास से यूक्रेनी सेना की पूरी वापसी की मांग या जापरेजिया क्षेत्र पर कब्जा बढ़ाना। पुतिन ने सोमवार को अपने जनरलों को जापरोजिया पर आगे बढ़ने का आदेश दिया। बहरहाल, अगर वाकई यूक्रेन की तरफ से इस तरह का कोई हमला हुआ है तो यह घटना रूस यूक्रेन युद्ध को और जटिल बना सकती है। रूस इसे बहाना बनाकर यूक्रेन पर बड़े हमले भी कर सकता है, जबकि यूक्रेन इसे प्रोपेगेंडा बता रहा है। वहीं ट्रंप की मध्यस्थता अब चुनौतीपूर्ण हो गई है। वे पुतिन को शांत रखना चाहते हैं, लेकिन जेलेंस्की पर भी दबाव है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हमला हुआ भी तो यह हताशा का प्रतीक है, लेकिन बिना सबूत के इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यानी रूस के द्वारा खुद का बनाया बहाना भी माना जा रहा है, क्योंकि केवल ड्रोनों के गिराए जाने की रिपोर्ट्स के अलावा कोई धमाका या विस्फोट की तस्वीर या वीडियो सामने नहीं आए हैं। यह घटना युद्ध के एक और अध्याय की शुरुआत हो सकती है या शांति की राह में नया रोड़ा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इन सब के बीच आने वाले दिनों में ट्रंप की भूमिका और अहम होने वाली है।